हुई है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये यमुना एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं। यही घटनास्थल हुआ था। सुबह तड़के एक कंटेनर और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में टक्कर हो गई, जिसमें फ्यूल टैंक कंटेनर का फट गया। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में आग लग गई। पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पुलिस आई और रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए आग को बुझाया गया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं एक दर्दनाक हादसे के बाद की तस्वीर है। एक पूरे परिवार के दर्दनाक अंजाम की तस्वीर है। ये हादसा हुआ यमुना एक्सप्रेसवे पर। एक दर्दनाक हादसा, बेहद दर्दनाक हादसा। इस हादसे में कार में सवार 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। आखिर क्या हुआ होगा जब ये टक्कर हुई? कुछ लोग बोल रहे हैं कि ट्रक गलत साइड से आ रहा था और कार की रफ्तार बेहद तेज थी। तो क्या सचमुच ट्रक रॉन्ग साइड से था, इसलिए यह हादसा हुआ, या कार ड्राइवर की एक गलती से 5 लोग मौत के मुंह में समा गए? आखिर सुबह 4 बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा कैसे हुआ? यमुना एक्सप्रेसवे माइलस्टोन नंबर 160। सुबह 4 बजे यूपी 32 केवी 6788 नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार धू धू कर जल रही थी। कार का अगला हिस्सा एक कंटेनर के अंदर था और डोर पूरी तरह लॉक हो गया था। उस वक्त जिन लोगों ने इस दर्दनाक हादसे को देखा, उनकी रूह कांप गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के बाद कार में सवार लोग बाहर निकलने की कोशिश में थे, लेकिन कंटेनर के फ्यूल टैंक से निकले तेल ने पूरे कार को चपेट में ले लिया। कार में सवार 5 लोग मदद के लिए चीख रहे थे, लेकिन उस वक्त किसी के पास उन्हें बचाने का उपाय नहीं था और कुछ पलों में 5 लोगों की जिंदगी आग में जलकर खाक हो गई। दरअसल लखनऊ से एक कार नोएडा की तरफ जा रही थी और जो कैंटर है इसमें कार टकराई है, वो भी लखनऊ से नोएडा की तरफ जा रहा था। तभी अचानक दोनों की भिड़ंत हुई और कार में अचानक आग लग गई। पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पुलिस आई और रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए आग को बुझाया गया। लेकिन जब गाड़ी में स्विफ्ट डिजायर में सवार 5 व्यक्ति थे, उनकी जल करके मौत हो गई है और उनके बॉडी को भिजवा दिया गया है। आगरा के खंदौली इलाके में एक्सप्रेसवे पर जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त ऐसा लगा कि कंटेनर के ड्राइवर की गलती से कार चपेट में आ गई। कई चैनलों पर खबर यही चलाई गई कि रॉन्ग साइड में कंटेनर के आने से हादसा हुआ, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। तो सवाल है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ और कार में सवार लोग कौन थे? हादसा कैसे हुआ हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस आग में जलने वाले कहां के थे, वो कौन थे जिनकी जिंदगी सड़क हादसे में चली गई। जिस वक्त हादसा हुआ कोई नहीं जानता था कि कार में कौन है, लेकिन न्यूज 18 ने ई वाहन वेबसाइट के जरिए कार के बारे में जानकारी ली। बताया जा रहा है कि जो कार है वो लखनऊ के नंबर की थी और जो मालिक है उन्नाव का है। कार के नंबर से पुलिस ने तुरंत गाड़ी मालिक से संपर्क किया। जांच में पता चला है कि ड्राइवर को छोड़कर बाकी 4 लोग एक ही परिवार के थे। कार में सवार 35 साल के मुरली मनोहर सरोज लखनऊ के प्रेमवती नगर के रहने वाले थे। मुरली मनोहर की पत्नी सीमा देवी भी कार में थी। चचेरी बहन मंजू देवी 58 साल की सास सिरताज भी कार में थी और नाव के रहने वाले संदीप कार चला रहे थे। ये परिवार इलाज के लिए लखनऊ से नोएडा की ओर जा रहा था और उसी दौरान ये हादसा हो गया। लंबा सफर तय करने वालों के लिए यह खबर सावधान करती है। अगर आप हाईवे पर चलते हैं तो आपके मन में सवाल उठते होंगे कि हाईवे पर कार क्यों बन गई चिता, टक्कर के बाद दरवाजे क्यों नहीं खुले, आखिर 5 लोगों की मौत का असली गुनहगार कौन है?
ये हादसा कुछ कैसे रहा होगा ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह 4 बजे एक्सप्रेसवे पर क्या हुआ था? हाईवे पर लंबा सफर तय करने वाले ध्यान दें। ऐसा नहीं है जो ड्राइवर कार चला रहा था वो अनाड़ी था। बताया जा रहा है कि वो कार चलाने में एक्सपर्ट था। कंटेनर को चलाने वाला ड्राइवर भी अनुभवी है। इसके बावजूद यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कार में 5 लोग जिंदा कैसे जल गए? सवाल है कि 5 लोगों की मौत का असली गुनहगार कौन है? ट्रक ड्राइवर या कार चलाने वाला, या फिर कोहरे की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आया और हादसा हो गया? इस सवाल के जवाब को समझने के लिए न्यूज 18 के संवाददाता ने पूरे घटनाक्रम का डेमो किया और बताया कि 22 दिसंबर की सुबह हादसा कैसे हुआ और गलती किसकी थी। ये आप सामने देख सकते हैं, ये इसी तरह से एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है और इसी तरह से कार तेज स्पीड से जा रही थी। जैसे ही कार आगे बढ़ी है वैसे इस बगल से एक ट्रक जा रहा था, यानी कि जो कार है उसने ओवरटेक करने का प्रयास किया। कुछ इसी तरह का नजारा रहा होगा जिस वक्त ये हादसा हुआ है। ये देखिए बगल से जैसे ही ट्रक के कार निकली है, यानी कार ने जैसे ओवरटेक करने का प्रयास किया उसी तरह से इसी तरह के कैंटर में जाकर कार घुस गई। यानी कि कंटेनर सही दिशा में जा रहा था। रॉन्ग साइड से आने की खबरें गलत हैं। कंटेनर लेफ्ट साइड की लेन में चल रहा था और कार बीच वाली लेन से जा रही थी और अचानक कार ड्राइवर की कार लेफ्ट की ओर भागी और कंटेनर के बीच वाले हिस्से में जहां पर तेल की टंकी होती है वहां टकरा गई। देखिए क्या हाल रहा होगा ये थोड़ा सा आप बताने की हम कोशिश करते हैं। ठीक पीछे ये कुछ तस्वीरें हैं, आप देखिए ये जो टैंकर है उसका फ्यूल टैंक है। जो कार आई थी सीधे इसी फ्यूल टैंक को टकराई और टकराने के बाद पूरा फ्यूल टैंक का जो तेल था जिसमें भी पूरा डीजल भरा हुआ था सीधे कार पर गया था और सीधे कार पर जाने के बाद कार में आग लग गई। टक्कर के बाद कार घूम गई थी। अगला हिस्सा कंटेनर के बीच में फंस गया था। कंटेनर की टंकी में डीजल था और कार भी डीजल से चल रही थी। बताया जा रहा है कि यह हादसा सुबह के वक्त आंख झपकने से हुआ, क्योंकि सुबह के वक्त नींद आने या आंख झपकने की वजह से ज्यादा हादसे होते हैं। रास्ता खाली होने की वजह से रफ्तार तेज होती है, उसी दौरान आंख कब झपकी ले लेती है पता नहीं चलता और हादसा हो जाता है। ऐसे हादसों में अगर कार के अंदर हथौड़ी या लोहे की रोड होती है तो लोग बचकर निकल जाते हैं। शायद इस हादसे में किसी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। इस हादसे में कार ड्राइवर की लापरवाही सामने आती है। इसीलिए आप भी रात में जब कार चलाएं तो जब भी नींद आए कार साइड में खड़ी कर आराम कर ले। जबरदस्ती करने पर अंजाम बुरा होता है। जो परिवार की डेथ हुई है वो लखनऊ का रहने वाला था और जो ड्राइवर है वो उन्नाव का रहने वाला था। फिलहाल पूरे परिवार को पुलिस ने शिनाख्त कर ली है और लखनऊ में फिलहाल उनके घर पर सूचना दे दी है। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। यमुना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का जुनून हादसों को दावत दे रहा है। आए दिन होने वाले हादसों की वजह से प्रशासन भी अब अलर्ट हो गया है और इन हादसों पर रोक लगाने की कोशिशें शुरू की गई हैं, जिसके लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि हादसे क्यों हो रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हवा से बात करती ये रफ्तार ही मुख्य वजह है जिससे यमुना एक्सप्रेसवे पर आए दिन बड़े सड़क हादसों की खबरें सामने आती हैं और ये हादसे लोगों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। यहाँ पर रोजाना ही कोई न कोई गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है, जिसमें सफर करने वाला या तो बुरी तरह जख्मी हो जाता है या फिर उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और इन बड़े हादसों की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस वजह से नोएडा अथॉरिटी अब एक्सप्रेसवे पर हादसे रोकने के लिए कमर कस चुकी है और हादसों पर लगाम लगाने के लिए कई अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता भी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की ओर से की जा रही कोशिश का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमारे संवाददाता ने वहां पहुंचकर ये समझने की कोशिश की कि हादसों को रोकने के लिए क्या नई कवायद की जा रही है।
आपको हम दिखाएंगे कि इस समय जहां हम यमुना एक्सप्रेस में खड़े हैं तो नोएडा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर लोगों को अवेयर करने का काम कर रही है। गुड मॉर्निंग एक्टिविटी यहाँ पर की जा रही है जिससे कि लोगों की जानों को बचाया जा सके। हादसों के बढ़ने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर तैनात पुलिस वालों को लोगों को जागरूक करने के काम पर लगाया गया है, जहां पर ये ड्राइव कर रहे लोगों को गुड मॉर्निंग एक्टिविटी करा रहे हैं। इस मुहिम के तहत एक्सप्रेसवे पर ये पुलिस वाले ड्राइव करने वाले लोगों को चाय पिलाते हैं ताकि अगर उन्हें नींद आ रही हो तो वो दूर चली जाए। ऐसा अक्सर ही देखा जाता है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करते वक्त लोगों को झपकी आ जाती है और यही झपकी किसी बड़े हादसे का सबब बन जाती है। अब आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों की तादाद किस तेजी से बढ़ रही है और लोगों के लिए ये कभी कभी मौत का एक्सप्रेसवे भी साबित हो रहा है। दरअसल यमुना एक्सप्रेसवे पर हर साल करीब 400 हादसे होते हैं और अगर ठंड की बात करें तो पिछले 4 महीने में ही यहाँ पर 100 के करीब हादसे हो चुके हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे की सबसे बड़ी वजह लोगों का तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना है, जिसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी स्पीडोमीटर लगा चुकी है। बावजूद इसके हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे। आप लोग यहाँ पर आए हैं, किस तरीके से लोगों को अवेयर करते हैं, लोग सुनते हैं, किस तरीके से अवेयर करते हैं? हम अपने स्तर से लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि आप यातायात नियमों का पालन करें, जिससे आप खुद भी सुरक्षित रहें, आपके परिवार के लोग आपसे आशा रखते हैं, आपके के सहारे। गाड़ी में ये ज़्यादा हो जाता है क्योंकि फॉग की स्थिति भी होती है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें आप लोग कुछ स्पेशल कुछ करते हैं क्या जिससे इन एक्सीडेंट्स को रोका जा सके? उनकी स्पीड लिमिट कर दी जाती है अथॉरिटी के द्वारा और उसका पालन कराने के लिए ये हाईवे पर कैमरे लगे हुए हैं, जो उसका उल्लंघन करते हैं उनका चालान होता है। बाकी हम लोग भी अपने स्तर से उनको जागरूक भी करते हैं। तो आए दिन होते हादसे ना जाने कितनी जिंदगियों को निगल जाते हैं। हवा से बात करने का जुनून लोगों को मौत की नींद सुला रहा है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी का स्लोगन सभी जानते हैं, लेकिन अफसोस कि लोग उसका पालन नहीं करते और यही वजह है कि तेज रफ्तार लोगों पर कहर बनकर बरपता है। ठंड में छाए कोहरे भी हादसे की एक बड़ी वजह है, लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती। आगे आपको बताएंगे कि आखिर वो और कौन सी मुख्य वजह है जिसकी वजह से बड़े हादसे यमुना एक्सप्रेसवे पर हो रहे हैं और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने हादसों को रोकने के लिए और कौन कौन से जतन किए। बस बने रहिए हमारे साथ। इसीलिए अक्सर जब सड़कों पर आप निकलते हैं तो देखते हैं एक स्लोगन, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। अगर आप सफर पर निकले तो इस बात का खास ख्याल रखें, अपनी स्पीड को लिमिट में रखें। रुक रहे एक छोटे से स्पीड की वजह से होने वाले हादसों को रोकने के लिए हाईवे अथॉरिटी तमाम जतन कर रही है, लेकिन क्या ये जतन कारगर साबित हो रहे हैं? लोगों की स्पीड पर नियंत्रण रखने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की ओर से ऐसे मीटर लगाए गए हैं जो कि इस पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार देखते हैं और अगर स्पीड मानकों से ज्यादा होती है तो उन हालातों में उन गाड़ियों के चालान भी काटे जाते हैं। हालांकि इस कोशिश का असर भी अब पड़ने लगा है और जो भी लोग ओवर स्पीडिंग में पकड़े जाते हैं उनका चालान किया जा रहा है। ऐसे में उन लोगों की तादाद कम हो रही है जो रफ्तार के जुनून में हादसों को दावत देते थे। यमुना एक्सप्रेसवे पे हादसों को रोकने के लिए काफ़ी प्रभावी कदम उठाए गए हैं तथा यह किया गया है कि एक तो स्पीड कम कर दी गई है, जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड उसको घटा करके 75 किलोमीटर बराबर कर दिया गया है। भारी वाहनों के लिए भी स्पीड जो है 60 किलोमीटर कर दी गई है तथा कोहरे से बचाव के लिए अलग अलग जगह पर जो है वो फॉग चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। हाईवे अथॉरिटी जतन तो कई कर रही है, लेकिन सच ये भी है कि लोग अथॉरिटी द्वारा बनाए गए नियम कायदों का पालन करना अपनी तौहीन समझते हैं। लोग मानने को तैयार नहीं हैं और यह गलती यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे की बड़ी वजह बनती है। लोगों को टोल प्लाजा पे चाय पिलाई जा रही है तथा इसके साथ साथ ही अन्य प्रकार के भी उपाय जैसे पंफलेट बांटना, ट्रेनिंग करना और तमाम एड्स जो न्यूज़पेपर्स में दिए गए हैं जिससे लोग जागरूक हो सके कि कोहरे में अपनी गति को धीमा करें, कम करके चलें और साथ ही साथ गाड़ी में जो एंटी फॉग मेजर्स हैं उसका जरूर उपयोग करते रहें। 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे पर हादसों की कई वजहें हैं, जिनमें ओवर स्पीड,
जिगजैग ड्राइविंग, ड्राइवर की थकान जैसी बड़ी वजह शामिल है। कई बार अचानक से लेन बदलना, गलत साइड पर गाड़ी चलाना और अचानक गाड़ी को बीच में रोक देने से पीछे आने वाली गाड़ियों से हादसा होने की आशंका बढ़ जाती है। और ठंड में तो इन बातों का ध्यान रखना बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि विजिबिलिटी हाईवे पर काफी कम हो जाती है। 15 दिसंबर से लेके 15 फरवरी तक 100 की जो स्पीड है, जो छोटी गाड़ियों की जो स्पीड है उसको 80 कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर लोग, फिर हम एक बार आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग जब तक नियमों का पालन खुद नहीं करेंगे तब तक इन हादसों को कम नहीं किया जा सकता। हादसों को रोकने के लिए एक्सप्रेसवे के नियमों को लेकर जागरूक रहना जरूरी है। अपनी कोशिशों से यमुना एक्सप्रेसवे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो सजग रहें, क्योंकि उनकी जान बहुत कीमती है और रफ्तार का जुनून उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। माना जा रहा है कि जो मुहिम हादसों को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ चला रखी है, उसका फायदा भी जल्द ही दिखाई देगा, जिसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों की तादाद घट जाएगी और यहाँ पर सफर करने वाले लोगों की जिंदगी महफूज रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए यमुना एक्सप्रेसवे से प्रीति श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही।